Hello friends, welcome to our channel Bond of Learning. Today we will see the kind of sentences. हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. These are assertive, exclamatory, interrogative and imperative sentences. One by one हम सारे ये जो टाइप्स हैं इनको देखेंगे इस वीडियो में. बच्चों को जब आप काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाने बैठे तो सबसे पहले उन्हें एक बार रिवाइज करा दें कि सेंटेंसेस होते क्या हैं. सेंटेंसेस के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने बात की थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो कैसे सेंटेंस बनते हैं, एक सेंटेंस को बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है. जैसा कि आप यहाँ भी डेफिनेशन में देख रहे हैं, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. जिनसे कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनसे कि कोई सेंस निकले, कोई मीनिंग निकले, उनको हम सेंटेंस कहते हैं. अब हम देख लेते हैं वन बाय वन जो भी इन सेंटेंसेस के टाइप्स हैं. टाइप नंबर फर्स्ट जो होता है स्टेटमेंट एंड असर्टिव सेंटेंसेस. स्टेटमेंट्स जो होती हैं कि हमने किसी को क्या कहा. यूजुअली दे बिगिन विद अ नाउन और प्रोनाउन, जैसे कि राम, रोहन, दे, वी. ये नॉर्मली जो है वो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होती हैं. दे टेल अस समथिंग और गिव अस सम इंफॉर्मेशन. इनकी ये पहचान है कि ये हमें या तो किसी चीज के बारे में बता रही होती हैं या कोई इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं. इनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप हम यूज करते हैं. और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव होते हैं या ये नेगेटिव होते हैं. दोनों ही टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट में वो दोनों ही हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि अब आप बच्चों को ये भी साथ में सिखाइए कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं और नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन नॉट राइट अ लेटर. इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक हमारा यहाँ वाला है पॉजिटिव सेंटेंस और यहाँ वाला है नेगेटिव सेंटेंस. हमने कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे हम नॉट यूज कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कि नॉट, नो आता है ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं. एक और एग्जाम्पल आप बच्चों को बता सकते हैं, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई डोंट लाइक टू ईट मैंगोज. इस टाइप के सेंटेंसेस भी नेगेटिव में होते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2. देखिए इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली नाम से ही हम जैसे जान रहे हैं कि किसी को इंटेरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इनके लास्ट में हमेशा हमें जो पंक्चुएशन दिखता है वो ऐसा दिखता है और इनकी शुरुआत ज्यादातर WH जैसे who, whose, whom, which, what, when, where, why and how से होती है. बट इसके अलावा भी इनकी शुरुआत हो सकती है, जैसे कि ये आप देखिए, इज रोहन सिक टुडे. तो आप यहां देखेंगे कि इसमें कोई भी WH नहीं है, ये इज से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. इज रोहन सिक टुडे. तो इसका आंसर जो सामने वाला आपको देगा वो यस और नो में आसानी से दे सकता है. तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, जैसे आर वी गोइंग टू स्कूल टुडे. ठीक है, तो ये हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. अब आपके जब एग्जाम में आती हैं एक्सरसाइजेस तो वो ऐसे आती हैं कि आप एक जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिए. तो हम इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की एक वर्कशीट लाऊं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो. बट यहाँ अभी के लिए आप देख लीजिए कि कैसे होते हैं ये सेंटेंस जिनको हम चेंज करते हैं. जैसे ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर हमें कहा जाए इसके लिए हम स्टेटमेंट सेंटेंस लिखें तो ये ऐसे बनेगा, वी आर गोइंग टू स्कूल टुडे. और यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगा देना है. और इसी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन मार्क. ओके, तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, जब हम आर या इज या वॉज, शी या कोई भी नाउन रख देते हैं, जैसे रीता वॉज क्राइंग, तो इसका जो इंटेरोगेटिव बनेगा वॉज रीता क्राइंग. शी वॉन्ट हेल्प मी, वॉन्ट शी हेल्प मी. ये सारों में एक्चुअली हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है प्रोनाउन, रीता में आ रहा है नाउन और उसके बाद हमारे वर्ब्स आ रहे हैं. अब जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को तो हम जो वर्ब है उसको फर्स्ट प्लेस पे ले आते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जैसे वॉज रीता क्राइंग,
यहाँ देखिए वॉज जो है वो यहाँ आ गया। तो इस टाइप से भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और बनाए जाते हैं। एक और टाइप से भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, देखिए जैसे कई बार डू, डज या डिड लगा के भी बनाए जाते हैं। जैसे दे रन इन द फील्ड, ये है हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसी में अगर हमें इसको क्वेश्चन में फॉर्म करना हो, क्वेश्चन है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, डू दे रन इन द फील्ड। ओके, तो जैसे ही हम वर्कशीट क्लियर करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। पर उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स रूल्स हैं वो जानने हैं, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पे बनाया है कि पहले थोड़ा बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके बाद वर्कशीट वो जब करें तो और ज्यादा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड टाइप का सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो नाम से आप देखिए, एक्स मीन्स एक्सप्रेशन। ओके, दे यूज टू शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सैडनेस और हैप्पीनेस। इनमें फीलिंग होती है और इनमें जो मार्क होता है लास्ट में वो ऐसा होता है जिसको कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो इनको पहचानना बहुत आसान होता है कि कौन से हमारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इस टाइप के। नेक्स्ट और फोर्थ टाइप जो हमारा है वो है कमांड और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कमांड और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम यूज करते हैं टू मेक अ रिक्वेस्ट, टू गिव अ कमांड और टू एडवाइस। 3 चीजें आती हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं तीनों के एक एक सेंटेंसेस। जैसे देखिए, यू शुड ओबे योर टीचर्स, तो हम एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्लीज क्लोज द डोर, ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्टे अवे फ्रॉम द डोर, ये हम किसी को कमांड कर रहे हैं। तो ये सारे रिक्वेस्ट, कमांड और जो एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो ये कुछ बच्चों के लिए बेसिक नॉलेज थी 4 टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनके ऊपर। आगे हम इसकी वर्कशीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।